हाय। प्रेगनेंसी में योगा के बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर आपने कभी योगा नहीं किया है तो फिर आप हमेशा एक योगा इंस्ट्रक्टर के सुपरविज़न में ही योगा प्रैक्टिस करें। प्रेगनेंसी में योगा के आसन के अलावा ब्रीदिंग का भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको अनुलोम विलोम करना आता है तो वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वो नहीं आता है तो आप डीप ब्रीदिंग या फिर डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको सिंपली बैठना है, और बैठ के जब आप सांस ले रहे हैं नाक से, तो गहरी सांस लेते हुए आपको थोड़ा सा अपना पेट फुलाना है, जैसे आपने पेट को हवा से भर लिया है, और सांस छोड़ते हुए आपको पेट को थोड़ा सा अंदर लेना है और नाक के द्वारा ही सांस को बाहर निकालना है। इसको डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना है, पेट को थोड़ा फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को थोड़ा अंदर लेना है। ये ब्रीदिंग आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी लेबर में भी बहुत फ़ायदा करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा कैट काउ पोज के बारे में बताती हूँ, जो बैक पेन के लिए बहुत फ़ायदा करता है। कैट काउ पोज के लिए आपको एक मैट चाहिए, या फिर आप इसको अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं। आपको कंफर्टेबली दोनों हाथों को ज़मीन पे रखना है और दोनों घुटनों को भी अच्छे से टेकना है। इस पोजीशन में आने के बाद में सांस लेते वक्त ऊपर देखना है और कमर को थोड़ी नीचे झुकाना है, और सांस छोड़ते हुए आपको कमर को ऊपर की तरफ लेके जाना है और गर्दन को नीचे झुकाना है। इस तरह से आप 10 या 15 बार कर सकते हैं। इससे आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, बैक पेन कम होता है, मसल स्ट्रेस में नहीं आता है। इस तरह से आपको कैट काउ पोज करना है। अगर आप योगा मैट पे करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो यही कैट काउ स्ट्रेच आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं।